हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न मास कम्युनिकेशन माई सेल्फ प्रियंका। सो हम यूनिट 3 जो है गाइस कर रहे थे, उसी का ये नेक्स्ट टॉपिक है एक यूनिट 3 का ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिएशन जो आपके सिलेबस में दे रखा है। तो हम पढ़ेंगे कि इसमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन क्या होता है और इसमें क्या फ़र्क होता है। तो ट्रांसलेशन तो वैसे आजकल हम सबको ही पता है कि ट्रांसलेट करना क्या होता है। किसी भी चीज़ को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को हम ट्रांसलेट बोलते हैं। मीन्स translation is taking the meaning of a word from the source text and providing an equivalent text in the target language। मतलब जो मेन कंटेंट होता है उसमें उसको इक्विवेलेंट कंटेंट में कन्वर्ट करना, जिस लैंग्वेज में हमें चाहिए उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जो है ट्रांसलेशन कहलाता है। हमने जो गूगल ट्रांसलेट देखा है उसमें हम लोग को क्या होता है, हमें जो हम जैसा ट्रांसलेशन चाहते हैं वैसा ट्रांसलेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि वो ट्रांसलेशन नहीं होता। डैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलिट्रेशन और ट्रांसस्क्रिप्शन। वो मतलब ये होता है कि वो आपके सेंटेंसेस कन्वर्ट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके वर्ड को जो है ट्रांसलेट करते हैं। आप जो वर्ड वहाँ पे टाइप करते हो उस वर्ड को वो हिंदी में या इंग्लिश में या फिर जो भी लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट करते हैं, ना कि आपका वो सेंटेंस जो है वो आपकी टारगेटेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको हम ट्रांसलेशन नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रांसलिट्रेशन या ट्रांसस्क्रिप्शन। तो ये फ़र्क होता है आपका ट्रांसलेशन, ट्रांसलिट्रेशन या ट्रांसस्क्रिप्शन में। क्योंकि जो ट्रांसलेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम उसको टारगेटेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस। वो एक सेंटेंस देता है, मतलब वो अगर हम इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, लेकिन हम जब गूगल ट्रांसलेट करते हैं तो वो हमारे शब्दों को बदल देता है, ना कि वो हमें कोई डिज़ायर्ड सेंटेंस जो हमें प्रोवाइड करता है उस लैंग्वेज का। तो ये फ़र्क होता है एक ऑनलाइन ट्रांसलेटर में और एक हमारा जो ट्रांसलेशन हम करते हैं उसमें। उसके बाद इट शुड बी नोटेड दैट देयर आर लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशंस के भी लेवल होते हैं। अ सिंपल वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन टेक्स टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज एंड चेंजेस इनटू वर्ड विद एन आइडेंटिकल मीनिंग इन द अदर लैंग्वेज। इसमें क्या होता है गाइज, ये जो ट्रांसलेशन होता है हम वर्ड बाय वर्ड करते हैं। हम हर वर्ड को जो है दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते चले जाते हैं और उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है कन्वर्ट कर देते हैं और दूसरी लैंग्वेज में उसका जो है हमें मतलब पता चल जाता है। तो दिस इज़ ग्रेट अनलेस देयर आर वर्ड स्ट्रिंग्स और सेंटेंसेज, इन विच केस अ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज़ नॉट सफिशिएंट। ये तब तक ही सही रहता है जब तक अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो इंग्लिश के वर्ड्स हम लोग लिखते हैं, अब आपने वो शायद मूवी एक आई थी हमारी हाउसफुल 4, तो उसमें इस तरीके का कुछ दिखाया गया था कि अर्थ का अनर्थ कैसे किया जाता है। लाइक उन्होंने इंग्लिश में, वो जो एक्ट्रेस थी उसने बोला कि लेट्स हैंग आउट, तो उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके उन्होंने बोला कि चलो बाहर लटकते हैं। बट हमारे इंग्लिश में जो है हैंग आउट का मतलब होता है चिल करना, पार्टी करना या फिर मज़े करना, और उन्होंने हिंदी में उसको हमने ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब होगा कि चलो लटकते हैं। मतलब ये एक डिफरेंस हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है ट्रांसलेशन में। तो एक यही चीज़ है जो ट्रांसलेशन ऑनलाइन ट्रांसलेटर आपका करते हैं। और जो अब मैं आपको बताऊंगी ट्रांसक्रिएशन जो एक्चुअल में हम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिएशन। ट्रांसक्रिएशन क्या होती है? ट्रांसक्रिएशन मीन्स ट्रांसलेटिंग एंड रिक्रिएटिंग। मतलब हम उस चीज़ को ट्रांसलेट करके उसे रिक्रिएट करते हैं एक नई लैंग्वेज में, ताकि हमें उसका पता चले कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है या फिर ये कंटेंट क्या है। जैसे कोई आजकल डब्ड का ज़माना चल रहा है, कोई हम स्टोरीज़, जैसे हम आप टर्किश ड्रामास बहुत देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, और उसके अलावा हम लोग हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं हिंदी डब्ड। तो अगर वो लोग जो बोलना चाह रहे हैं उसमें हम लोग जो डबिंग करते हैं उसमें हमारा खुद का भी थोड़ा बहुत वर्ड टू वर्ड नहीं होता, हम थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके जैसा वो बोलते हैं उसी तरीके से हम उसमें चेंजेस करके उसे और क्रिएटिव बनाते हैं, ताकि वो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे वो हैं, उनको देखने में इंटरेस्टिंग लगे। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिएशन। तो the person producing the transcreation must understand the desired outcome thoroughly and be given the freedom not only to translate the original but also to make significant changes into the process। Means खाली ट्रांसलेट करने से ही आपको डिज़ायर्ड कंटेंट नहीं मिल जाएगा, आपको सही चीज़ नहीं पता चल जाएगी कि सामने वाला आपको क्या समझाना चाह रहा है, या फिर जितना भी कंटेंट है सामने जो हम हमारे किसी और लैंग्वेज में है जो हम नहीं जानते और उसे हम अपनी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, तो वो हम उसको तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसे उसकी ट्रांसक्रिएशन नहीं पढ़ेंगे।
हम खाली ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसे उल्टा पुल्टा समझ सकते हैं, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देंगे, लेकिन वो सेंटेंस जो वो बताना चाह रहे हैं, वो जो फील होती है उस स्टोरी के अंदर, हम वो फील नहीं ले पाएंगे। हम वो जो इमोशंस दिखाना चाह रहे थे वो हम नहीं पता कर पाएंगे जब तक हम उसे ट्रांसक्रिएट नहीं करेंगे। तो ये होता है ट्रांसक्रिएशन और ट्रांसलेशन में अंतर। तो where translation usually begins with the source text, the transcreation process often kicks off with a creative brief. मीन्स ट्रांसलेशन जो है सिर्फ एक सोर्स टेक्स्ट से, मतलब एक हमें सोर्स दे दिया गया कि हमें इस टेक्स्ट को जो है कन्वर्ट करना है, वो वहीं से शुरू होती है और वो डिज़ायर्ड लैंग्वेज और टारगेटेड लैंग्वेज में उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं वर्ड टू वर्ड, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। बट जब बात आती है ट्रांसक्रिएशन की, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेट करके रिक्रिएट करते हैं, उसमें हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, क्रिएटिव ब्रीफ रखते हैं, ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाएँ कि एक्चुअल में व्हाट इज़ ऑल अबाउट। The expert producing the transcreation must have the skills and knowledge to not only know the cultural nuances of the both languages, but must understand the spirit of which the original message was created. मीन्स जो ट्रांसक्रिएशन कर रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं जो ट्रांसक्रिएट को क्रिएशन करते हैं, उनके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो उस लैंग्वेज को भी बहुत अच्छे से जानते हों, और जो इस लैंग्वेज में वो टारगेटेड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे भी वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब दोनों लैंग्वेज की उन्हें अच्छी परख हो, और वो उनके अंदर एक मतलब जो कंटेंट, जो स्क्रिप्ट वो कन्वर्ट कर रहे हैं, उस स्क्रिप्ट में वो जो राइटर था उसकी क्या सोच रही थी, वो क्या सोल था उसका, मतलब वो क्या चीज़ अपने मतलब रीडर्स को या फिर अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को क्या दिखाना चाह रहा था, वो फील जो है आपके ट्रांसक्रिएटर एक्सपर्ट को पता होनी चाहिए, ताकि वो जो अब उसे ट्रांसक्रिएट करेगा तो वही फील, वही बिलीफ, वो वही चीज़ उस वाली ट्रांसक्रिएटेड स्क्रिप्ट में डाल सके। तो ये फ़र्क होता है आपका ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि सबको ये वीडियोस पता चल सके और हमारे चैनल के बारे में जान सके। सो थैंक यू सो मच।